अगापे लव मिनिस्ट्रीज मसीह में परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। हम जिस तरह से सेवा करते हैं और जिस तरह से हम नेतृत्व करते हैं, उससे हम मसीह यीशु के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। हमारा मिशन मानव जाति के दिल में बिना शर्त प्यार के साथ सेवा करना है और परमेश्वर के प्रेम को पूरी दुनिया में फैलाना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया मुझसे संपर्क करें। विवरण नीचे हैं। यदि आप प्रार्थना भागीदार बनना चाहते हैं और इन सेवकाई का समर्थन या योगदान करना चाहते हैं, तो इस विवरण को पढ़ें। खाता धारक का नाम गोविंद कुमार, खाता संख्या 344306494146, IFSC कोड SBIN 00111554, भारतीय स्टेट बैंक, संगम विहार। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। भाईजीत कुमार, व्हाट्सएप नंबर 9644344507, केवल व्हाट्सएप संदेशों के लिए। ईमेल agapeloveofgodministries@gmail.com। Agape Love Ministries is all about the love of God in Christ. We demonstrate Christ's love by the way that we serve and by the way that we lead. Our mission is to serve with love in the heart of Cincinnati with unconditional love and spread the love of God all over the world. For more information, please contact me. Details are below. If you want to be a prayer partner and support these ministries, then go through this details. Account holder, name Govind Kumar, account number 3443-064-9146. IFSC code SBIN 001155 for State Bank of India. Sangam Vihar, New Delhi, India. Contact us. Bhai G. Kumar, WhatsApp number 964-3434-507, only for WhatsApp messages. Email agapeloveofgodministries@gmail.com. हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में, और आज की इस परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। और आज हम परमेश्वर के वचन में देखने को जा रहे हैं ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का आदर करने के बारे में हम लोग देखने को जा रहे हैं। यह हमारा बूस्टिंग का दूसरा अल्फाबेट से ओ बी के बारे में हम लोग कल हम देखे थे, जिसका मतलब है बीइंग इन क्राइस्ट, मसीह में बने रहना। दूसरा अल्फाबेट्स अक्षर है ओ, यानी ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं, और सेम में हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर के वचन के बारे में हमें उसकी आज्ञा को मानना है। हालेलुया। और हम उसी में से कुछ वचन को हम देखने जा रहे हैं, हमारे साथ निकालेंगे। यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 8 और 9 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं 9 में इस प्रकार से लिखा हुआ, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, यह बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खाना और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया, हालेलुया।
यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में कि परमेश्वर के आज्ञा को मानने के द्वारा, परमेश्वर वचन को मानने के द्वारा हमें कितनी बड़ी आशीष मिलती है। हालेलुया। हम चाहेंगे वचन में जाने से पहले कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के अद्भुत वचन की अगुवाई और अद्भुत वचन हमारे जीवन में बहुत आसान होने पाए। हालेलुया। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। जी दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके सुंदर से वचन के द्वारा प्रभु जो आपने हमें दिया है। आज हम आपके वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु कि आपके वचनों को, आपके आज्ञा को मानना है प्रभु। तो इस समय में आप हमें अपने वचन के द्वारा हमें सिखाएं और जो वचन आप इस समय में हमसे बातचीत करने जा रहे हैं प्रभु, ये वचन हमारे हृदय में और प्रभु आप डाल दीजिए ताकि आपके वचन के अनुसार हम आपके आज्ञा को मानने वाले हो जाए। हर एक प्रभु आप आशीष दे और हर एक वचन को अपने अनुग्रह और अपनी सामर्थ में हमें लेकर चले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि यहाँ पर परमेश्वर यहोशू को यह आज्ञा देते हैं कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना हटने पाए। हालेलुया, कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। यहाँ पर बहुत बड़ी आज्ञा हम देखते हैं परमेश्वर ने पौलुस को दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को जो है परमेश्वर चाहता कि यहोशू प्रभावशाली हो जाए। हालेलुया। जैसे अगर हम पहला इससे पहले हम पढ़ेंगे तो एक पीछे का भाग में हम लोग पढ़ेंगे तो लिखा हुआ कि जैसा मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया। वही परमेश्वर जो मूसा को लीड किया, वही परमेश्वर जो अब्राहम को लीड किया, वही परमेश्वर जो याकूब और इसहाक और यूसुफ को लीड किया, वही परमेश्वर आज यहोशू को भी लीड करने के लिए जा रहा है। लेकिन परमेश्वर एक बात यहाँ इस समय में बोलते हैं कि ऐसा करने से तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। ऐसा करने से तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मनुष्य एक व्यक्ति जो अपने जीवन भर बहुत सारा मेहनत करता है, बहुत से जो है एफर्ट करता है, लेकिन 100% उसका काम सफल नहीं होता है। हालेलुया। वो कहीं ना कहीं मात खाता, कहीं ना कहीं वो फेल होता है, कहीं कहीं जो है वो दुखित हो जाता है कार्यों से। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के वचन के अनुसार से चलने से परमेश्वर आपके हर एक कार्य को सफल करेगा। वचन में अगर व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़े उसका 28वां अध्याय, तो बहुत सारे आशीष के वचन उस जगह में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हम परमेश्वर वचन को पालन करेंगे तो सारे आशीष हमारे जीवन में होगा। आप उसको बाद में आप इसे पढ़िएगा और परमेश्वर का आशीष को आप प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मैं आपको इस समय में बस एक बात बताने चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है, वो प्रभावशाली है। हालेलुया। ये वचन जो हम पढ़ते हैं, ये वचन को आज्ञा मानने से आप बुद्धिमान हो सकते हैं। हालेलुया। आप जो है प्रभावशाली होंगे। आपके हर एक काम को परमेश्वर सफल करेगा। आपका अंदर का जो डर भय है, वो सारा डर भय आपके जीवन से निकल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको सिर्फ वो उठाता ही नहीं है बल्कि आपको निडर भी करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको किसी बातों में वो गिराता नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में अपने वचन को भेजकर वो आपके हर एक बातों पर वो सामर्थ्य पराक्रमी बनाता है। हालेलुया। तो अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप प्रभु में पुष्ट होना चाहते, तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष होना चाहिए, एक बहुत बड़ी आदत होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए कि आप परमेश्वर वचन को आदर करने वाले हो जाए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का आदर करने वाले हो जाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसा आशीष देगा। अब सवाल उठता है कि आदर करने का क्या मतलब है। हालेलुया। हालेलुया।
परमेश्वर के वचन को आदर करने का क्या मतलब है? क्या मसीह लोग आज परमेश्वर के वचन को आदर नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हालेलुया। लेकिन एक स्टेप और भी है जो परमेश्वर हमसे चाहता है आज इस समय में, हम परमेश्वर के वचन को जो है आदर करने वाले ही नहीं, बल्कि अपने जो है अपने चित्त में बैठाए रहना, हालेलुया। उस पर चित्त में लगाए रहने का मतलब है, यहाँ पे जैसा कि हम 8 पद में लिखा हुआ है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, हालेलुया। हम किसी बातों पर मन लगाते हैं, चित्त मतलब उसके ऊपर मन लगाना, हालेलुया। अगर भजन संहिता 1 हम पढ़े तो वहां पर 1 का 2 में हम पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ कि वो तो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाए रहता है, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को ऊपर चित्त लगाने का मतलब है कि आपके हृदय में वो परमेश्वर का वचन हर समय कार्य करते रहना, हालेलुया। एक कान से आप सुन रहे हैं, दूसरे कान से वो वचन आपके कान से निकल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चित्त लगा रहे हैं। आप परमेश्वर का वचन के ऊपर ध्यान लगाए रहने का मतलब है हर समय आप प्रभु के वचन को अंगीकार कर रहे हैं। आपके विरोध में समस्या आएगा तो उस समय में परमेश्वर अपने वचन को आपको याद दिलाएगा, हालेलुया। उस समय में आप बाइबल खोलकर कहीं नहीं लिखेंगे कि ये वचन शैतान को भगाने वाला वचन कौन सी है। आपके मन में परमेश्वर अल्टीमेटली पवित्र आत्मा वो वचन को उभारेगा जो आपने जो है पढ़े हैं, हालेलुया। तो ये वचन ऐसा काम करता है, हालेलुया। अगर आप उस परमेश्वर वचन को पर विश्वास करके उस परमेश्वर वचन को अपने हृदय में रख करके है तो परमेश्वर सारे समस्याओं को पर सारे कार्यों को जो आप हाथ लगा के काम करेंगे सारे कार्यों को सफल करेंगे, हालेलुया। पहला हमने इसमें देखा कि हम परमेश्वर के वचन में चित्त लगाना है, हालेलुया। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं कि हम उसी पर रात दिन ध्यान किए रहना है, हालेलुया। यहाँ पर दूसरा 8 का दूसरा भाग में पढ़े तो लिखा हुआ कि इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हमें महत्व देना है, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना है, हालेलुया। रात दिन ध्यान देने का मतलब है कि आप वो काम करें जो परमेश्वर वचन हमें बतलाता है, आपका जीवन में ये वचन उतरने पाए, आपका जीवन में परमेश्वर का वचन जो है दिखने पाए, हालेलुया। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? आप परमेश्वर की आत्मा को आप कार्य करने दीजिए, आपका जीवन अल्टीमेटली जो है बदलने लगेगा, हालेलुया। पर क्योंकि प्रभु ने इस संसार में आने के बाद हमें वो अपने जो है एग्जाम्पल रूप में हमें दिखाए कि हम कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, हालेलुया, हालेलुया। पहले हमने देखा कि परमेश्वर वचन में हमें चित्त लगाना, दूसरा रात दिन उस वचन को मेडिटेट करना है, उस परमेश्वर के वचन को रात दिन ध्यान दिए रहना है, हालेलुया। 2 काम करने से आपके जीवन में परमेश्वर ये सारे आशीष को देगा, पर आप प्रभावशाली होंगे, आपका कार्य परमेश्वर सफल करेगा, हालेलुया। आपका कार्य परमेश्वर सफल करेगा और आप परमेश्वर के हर एक कार्यों में, परमेश्वर के हर एक बातों में आप आशीषित होंगे। तो इन चीजों को आप समझें और आपके जो है आप मसीही जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, हालेलुया। आपको किसी चीजों को आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली आप परमेश्वर वचन का आदर करना स्टार्ट कर रहे हैं। आदर करने का मतलब है कि आप परमेश्वर वचन के में आप चित्त लगाए और उसी पर रात दिन ध्यान दिए रहे, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इस वचन के द्वारा। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं। ऐसे ही और भी परमेश्वर वचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने इस मैसेज को पहली बार सुना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने हो सके आप इस मैसेज को दूसरों के साथ शेयर कर सकें, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे।
दिव्य दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं सुंदर सा वचन जो आपने हमें दिए प्रभु कि हम आपकी आज्ञा को कैसे मानना है और इससे हमें क्या फायदा है प्रभु। इस वचन को समझने और सुनने के लिए प्रभु धन्यवाद। इस वचन को प्रभु हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिख दीजिए प्रभु। हम आपका वचन को आदर करने वाले व्यक्ति हो जाए प्रभु, ताकि आपका वचन का फल हमारे हृदय में दिखने पाए, हमारे कार्यों में दिखने पाए, हमारे लोगों में दिखने पाए प्रभु। हर एक प्रभु आप आशीष दे, यह वचन हर एक को आशीष और उद्धार का और छुटकारा के कारण हो जाए प्रभु। हर एक सुनने वालों को जीवन में आपने आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद। हर एक लोग को प्रभु जो आज बीमार की हालत में प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर चंगाई की घोषणा करते हैं। हर एक दिगराव काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो आशीषित हो जाए। आमीन जीसस, हालेलुया। प्रभु एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर में जलाल प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।